हो गया। मैंने देखा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सजदे में गए और जैसे ही उन्होंने सर उठाया एक शख्स बिजली की तरह आया और उसने तलवार चला दी। हाँ, मैंने भी देखा, वो आदमी अचानक सामने आया, उसके हाथ में जहर से भिजी हुई तलवार थी। जैसे ही उसने ज़रब लगाई इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़मीन पर गिर पड़े और उनके लबों से ये अल्फाज निकले, क्या ये अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था? मैंने उसे मस्जिद में पहले भी देखा था, मगर ये ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, ये वही है, देखो उसे पकड़ लिया गया है। मगर ये लरज क्यों नहीं रहा? उसकी आंखों में अजीब सी वहशत है। हाय, ये क्या जमाना आ गया। अली जैसे अजीम शख्स को भी इन जालिमों ने ना छोड़ा। ये मस्जिद कूफा है, यहाँ अदल बोला करता था, मगर आज जालिम ने अपना वार कर दिया। लोगों, जल्दी करो, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हालत बहुत नाजुक लग रही है, उनके माथे से खून बह रहा है। लेकिन सोचो, इब्ने मुलजिम अकेला तो नहीं हो सकता। आखिर किसने उसे इस काम पर मजबूर किया? कहीं ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं? क्या तारीख ने हमें हमेशा सच दिखाया है? क्या कुछ ऐसे राज भी हैं जो वक्त के धुंध में छुपे रह गए? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत एक ऐसा वाकया है जिसे तारीख में एक खास जाविये से पेश किया गया, मगर आज हम एक ऐसी हकीकत सामने लाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। जब 19 रमजान 40 हिजरी की रात आई, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए। फजर की नमाज के लिए जैसे ही सजदे में गए, एक शख्स ने जहर आलूदा तलवार से हमला किया। ये शख्स था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी, और तारीख ने हमें यही बताया है कि वो कातिल था। लेकिन क्या इब्ने मुलजिम अकेला था? क्या ये एक अनफरादी अमल था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? इब्ने मुलजिम कूफा में एक खारजी था, मगर वो खुद उस दर्जे का ताकतवर नहीं था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल जैसा बड़ा फैसला कर सके। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसे किसने इस काम पर उभारा? तारीख में ये मिलता है कि इब्ने मुलजिम को कुत्तामा नामी औरत ने इस कत्ल पर उकसाया था। हाँ, खून, मेरे दागे दिल का मरहम अली का खून है, जिसके खानदान के अफराद नहरवा की जंग में मारे गए थे। लेकिन क्या कुतामा ही असल साजिशी थी या वो भी एक मोहरा थी? इब्ने मुलजिम का हमला एक बड़ी साजिश का आखिरी हमला था, मगर असल साजिश कहां बनी? तारीख के औराक पलटें तो मालूम होता है कि 3 खारजियों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम, मुआविया बिन अबू सुफियान और उमरो बिन आस के कत्ल का मंसूबा बनाया था। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल की जिम्मेदारी ली, जबकि बाकी 2 नाकाम हो गए। मगर ये सवाल हमेशा रहता है, ये खारजी कौन थे और उनके पीछे कौन था? साजिश का मरकज शाम या कूफा? जब हम तारीख की हालात का जायजा लेते हैं तो हमें नजर आता है कि मुआविया बिन अबू सुफियान और उसका सियासी निजाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत के सबसे बड़े मुखालिफ थे। नहरवा में खारजियों की शिकस्त के बाद उनके अंदर इतना इंतकाम का जज्बा था, मगर उनके पास इतनी ताकत ना थी कि वो खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर सकें। दूसरी तरफ मुआविया की हुकूमत को भी उस वाक़े से फ़ायदा हुआ, क्योंकि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इस्लामी खिलाफत पर उनका कब्ज़ा मजबूत हो गया। क्या मुआविया पसपर्दा था? ये सवाल हमेशा तारीख में मुबहम रहा है, मगर कई शवाहिद ये बताते हैं कि मुआविया ने हमेशा खारजियों को इस्तेमाल किया।
इब्ने मुलजिम को वही लोग मदद दे रहे थे जो शाम से खुफिया तौर पर कूफा आए थे। कुतामा भी उसी साजिश का एक मोहरा थी। जब इब्ने मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो उसने किसी का नाम नहीं लिया, मगर एक बात कही, मुझे इस काम पर आमादा किया गया था, मैंने खुद ये मंसूबा नहीं बनाया। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन था जो उसके पीछे था, जिसका नाम तारीख ने छुपाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत महज एक खारजी के हमले का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सियासी साजिश थी, जिसके पीछे वही ताकतें थी जो इस्लामी खिलाफत को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ना चाहती थी। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया, मगर असल चेहरे वही थे जो कूफा से दूर शाम के महलों में बैठे उस कत्ल को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये वो हकीकत है जो तारीख के दुबेज पर्दों में छुपा दी गई, मगर जो भी इंसाफ की आंखों से देखेगा वो जान लेगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत एक साजिश का हिस्सा थी, और कातिल सिर्फ वही नहीं था जिसने तलवार चलाई, बल्कि वो भी थे जिन्होंने उस हाथ को हिलाया। तारीख के औराक में 40 हिजरी का साल एक सोची समझी साजिश की गवाही देता है। 3 खारजियों ने 3 बड़े हुक्मरानों को कत्ल करने की कसम खाई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा में, मुआविया बिन अबू सुफियान शाम में, उमर बिन आस मिस्र में। लेकिन सवाल यह है कि तीनों हमलावर तैयार हुए, तीनों ने हथियार उठाए, मगर कत्ल सिर्फ एक ही क्यों हुआ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कत्ल की कामयाब साजिश। कातिल अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, मकाम मस्जिद कूफा। हमले का तरीका, इब्ने मुलजिम ने पहले से ही जहर में भिजी हुई तलवार तैयार की थी। वो फजर की नमाज में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का इंतजार करता रहा। जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया, इब्ने मुलजिम ने पूरी ताकत से तलवार मार दी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हो गए और 2 दिन बाद 21 रमजान को शहीद हो गए। एक और सवाल यह आता है कि यह हमला उसी वक्त कामयाब क्यों हुआ? मस्जिद में लोग इबादत में मशगूल थे, किसी को शक नहीं था। इब्ने मुलजिम ने इंतहाई करीब आकर वार किया, बचने का मौका नहीं था। जहर आलूद तलवार ने जख्म को महलक बना दिया। दूसरा, मुआविया पर हमला। ये हमला नाकाम क्यों हुआ? कातिल बर्द बिन बकर, मकाम दमश्क शाम। हमले का तरीका, बर्द बिन बकर ने मुआविया को कत्ल करने का इरादा किया और फजर के वक्त मस्जिद दमश्क में पहुंचा। जैसे ही मुआविया नमाज पढ़ने आया, बर्द ने तलवार से हमला कर दिया। लेकिन ये हमला नाकाम क्यों हुआ? बर्द बिन बकर के हाथ की लर्जिश की वजह से तलवार या खंजर सही निशाने पर नहीं लगा। तलवार का वार मुआविया के जिस्म पर हुआ, लेकिन मोहलक नहीं था। मुआविया को फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और वो जख्मी होकर भी जिंदा बच गया। मुआविया के मुआफिजों ने फौरी रद्द अमल दिखाया और कातिल को गिरफ्तार कर लिया। नतीजा, मुआविया की जान बच गई और बाद में कातिल को सख्त सजा दी गई। तीसरा हमला, उमर बिन आस पर। यह हमला नाकाम क्यों हुआ? कातिल उमर बिन मुलजिम, इब्ने मुलजिम से अलग शख्स, मकाम मिस्र। हमले का तरीका, कातिल ने उमर बिन आस को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उसके लिए एक खास दिन चुना। जब वो फजर की नमाज पढ़ाने आया था, कातिल छुपकर इंतजार करता रहा। जैसे ही नमाज शुरू हुई, उसने इमाम के तौर पर खड़े हुए शख्स पर तलवार से वार कर दिया। ये हमला नाकाम क्यों हुआ? उस दिन उमर बिन आस बीमार था और मस्जिद नहीं आया। उसकी जगह कोई और शख्स नायब इमाम नमाज पढ़ा रहा था। कातिल ने अंधेरे में पहचान ना की और गलत आदमी को कत्ल कर दिया। बाद में जब उसे पता चला कि उसने गलती कर दी, तो वो फौरन पकड़ा गया।
नतीजा उमर बिन आस बच गया, जबकि कातिल को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में सजा दी गई। ये तीनों कातिल एक ही दिन एक ही वक्त पर अपनी अपनी जगह पहुंचे, मगर सिर्फ इब्ने मुलजिम अपने मकसद में कामयाब हुआ। क्या ये महज इत्तफाक था या कुछ और? मुआविया और उमर आस क्यों बच गए? उनके पास बेहतरीन सिक्योरिटी थी, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम हमेशा अवाम में ही रहते थे। मुआविया और उमर बिन आस को पहले ही साजिशों का अंदाजा था, इसलिए वो मुहतात थे। इब्ने मुलजिम ने मौका से फायदा उठाया, जबकि दूसरे दो कातिल तो गलती कर बैठे या नाकाम हो गए। तारीख कहती है कि ये खारजियों का मंसूबा था, मगर ये बात गौर तलब है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुआविया को इक़्तिदार का रास्ता साफ मिल गया। बाज़ मौरखीन के मुताबिक ये मुमकिन है कि मुआविया को पहले से ही इस मंसूबे का इल्म हो और उसने अपनी हिफाजत यकीनी बनाई हो, मगर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए कोई हरकत ना की गई हो। ये वाक़या महज 3 अफराद का हमला नहीं था, बल्कि एक सियासी खेल था, जिसमें सिर्फ एक हमला कामयाब हुआ, वो भी उसी पर जिसकी शहादत से इक़्तिदार की सबसे बड़ी जंग ख़त्म हो गई। मुआविया ने खिलाफत पर कब्जा जमा लिया, इस्लामी हुकूमत का नक्शा बदल गया, हक और बातिल के दरमियान जंग एक नए दौर में दाखिल हो गई। ये महज तारीख नहीं, ये वो लम्हा था जब खिलाफत मुमलकत में बदल गई और एक इस्लामी निज़ाम पर सियासत की छाप लग गई।